नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएमजेवाई के तहत 5,000 या 6,000 रुपए जो मिलते हैं उसके लिए फॉर्म कैसे भरें। मेनली ये फॉर्म जो है आशा के द्वारा भरा जाएगा। जितनी भी महिलाएं पहली बार बच्चे को जन्म देती हैं, फिर वो चाहे लड़के को जन्म दें या लड़की को जन्म दें, उनको 5,000 रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से। जिसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं अभी आगे बताऊंगा। तो दूसरा है कि जिनका दूसरा बच्चा हो रहा है और यदि उसको बच्ची मीन्स लड़की होती है, उसका दूसरा बच्चा लड़की होता है तो उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना गूगल क्रोम खोल लेना। सबसे आज हम बात करेंगे कि गूगल क्रोम पे कैसे भरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे भरेंगे फॉर्म को ऐप पे। तो गूगल क्रोम का सबसे इजी है। आपको गूगल क्रोम पे कुछ नहीं करना, गूगल पे आपको जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है pmmu.wcd.gov.in। तो गूगल पे आपको क्या टाइप करना है, pmmu.wcd.gov.in। इसका लिंक मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसको इंटर करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको pmmu.wcd का जो पहला दिख रहा है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, जहाँ पे हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी का पिक्चर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक उन्हीं के फोटो के जस्ट नीचे देखिएगा आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमजेवाई, ठीक है, तो पीएमजेवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर आईडी, पासवर्ड और उसके बाद में कैप्चा दिया हुआ है। तो आपको आशाओं को जो भी यूजर आईडी मिलेगी वो और जो पासवर्ड मिलेगा उसको यहाँ पे आपको भर देना है। तो जैसे कि हम एक भर के दिखाते हैं आपको एक आईडी ए, आपको आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है उसको डालने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पैसा आता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ऊपर, ये देखिए लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज पे अगर आशाएं हैं तो आशा अपना हिंदी में फॉर्म इसको सिलेक्ट कर सकती हैं, या फिर जिस भी भाषा में चाहे, गुजराती में, मराठी में, किसी में भी आप सिलेक्ट कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी पे एक बार क्लिक कर दीजिए। हिंदी पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ये डैशबोर्ड पे जितनी भी डिटेल लिखी है ये तो आपकी इंग्लिश में ही रहेंगी, पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपका हिंदी में खुल के आएगा। जैसे कि हम आपका क्लिक करते हैं यहाँ पे, आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो डाटा एंट्री का ऑप्शन दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है होम। होम के बाद में ऑप्शन है आपको डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। पहला है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, दूसरा एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, देन आपका ऑप्शन आएगा अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, और फोर्थ वन आपका है केस क्लोजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा एंट्री के ऑप्शन में जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए हिंदी में एक पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। क्लिक करते जैसे फॉर्म खुल आएगा तो ये फॉर्म को आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करना, देखिए आपका फॉर्म हिंदी में खुल के आ रहा। फॉर्म हिंदी में खुल के आ रहा है, इसमें कुछ जानकारियां जो आपको फिल करनी है और इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत है। तो एक तो आपका आधार कार्ड आपका होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। उसका आधार के हिसाब से ही उसका जो नाम है, पता है, सब आपको भरना है। उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और तीसरा आपका एक और आईडी होनी चाहिए, कोई भी चीज। वो आईडी जैसे है कि वुमेन का उसका इनकम सर्टिफिकेट मीन्स 8 लाख से कम अगर पात्रता किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पे पात्रता दी गई हुई है, पात्रता मापदंड में कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो जिसका 8 लाख से कम सेल आपका इनकम हो उसको मिलेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। मनरेगा कार्ड अगर उसका बना है तो भी उसको मिलेगा, या फिर उसके घर में किसान सम्मान निधि जो मिलती है 2,000 रुपए हर तीसरे महीने पे गवर्नमेंट दे रही, वो वाला ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेवाई का अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, अगर वो कार्ड बना है तभी उसको इसका फायदा मिलेगा। अगर वुमेन के आप महिला के पास 2013 से बीपीएल कार्ड है तो भी उसको फायदा मिलेगा।
अगर कोई उसका डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा तो उसको तब भी, SC वोमेन ST वोमेन कोई भी ऐसी है, और पहले था आशा आंगनवाड़ियों को नहीं मिलता था, लेकिन आशा आंगनवाड़ी भी अगर है तो उसको भी मिलेगा। मतलब अगर किसी की 8 लाख से कम इनकम है और या फिर में से कोई भी एक उसके पास कार्ड है तो आपको पात्रता कंफर्म है, उसको मिलेगी। तो आपके लिए 2 आईडी बहुत जरूरी होंगी, एक आपका आधार कार्ड, दूसरा उसका पात्रता मापदंड के लिए जो आईडी चाहिए। तो फॉर्म कैसे भरते हैं चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रोफाइल, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है, हाँ या नहीं। अगर हाँ कर देंगे तो उसको या फिर अगर कोई जो गवर्नमेंट जॉब में तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आवेदन के लिए पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, तो दूसरा बच्चा नहीं लिखा है, देखिए दूसरी बालिका लिखा हुआ है, तो दूसरा बच्चा अगर लड़का होता है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर दूसरा बच्चा आपका लड़की होता है तभी मिलेगा। पहले बच्चे पे आपको 5,000 मिलेगा, दूसरे बच्चे पे आपको 6,000 मिलेगा अगर वो लड़की होती है। फिर जीवित बच्चों की संख्या, अगर पहला बच्चा है तो आप यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या 0 या फिर 1 भर सकते हैं, 0 या 1 भर सकते हैं। मीन्स पहली प्रेगनेंसी में या तो प्रेग्नेंट है उस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, या फिर उसका बच्चा हो चुका है। तो बच्चा हो चुका है अगर तो आप 1 भरेंगे, अगर बच्चा नहीं हुआ है अभी तो 0 भरेंगे। तो अगर वो गर्भवती का भर रही है तो आप 0 भरेंगे, अगर गर्भवती की डिलीवरी हो चुकी है तो आप 1 भरेंगे। तो मान लिया अभी वो गर्भवती है, तो गर्भवती है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे 0। और जैसे अगर उसका किसी का बच्चा जन्म ले चुका है तो आप 1 भरेंगे। उसके बाद में आपको क्या भरना है, यहाँ पे उसका नाम भर देना है, कुछ भी जो भी उसका नाम हो। उसके बाद में आपको आधार नंबर डाल देना है, जो भी आधार नंबर आप उसका हो। आधार नंबर डालने के बाद में आपको जन्म तिथि डाल देना है, उसकी जो भी जन्म तिथि हो उसकी सिलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए उम्र आ जाएगी कि वर्षों में, तो यार 30 साल की है अगर हम मान लेते हैं। फिर श्रेणी कैटेगरी कौन सी, SC है ST है या अदर है। अगर जनरल है तो आपको अदर करना है, OBC है तो आपको अदर लिखना है, SC ST है तो आपको SC ST सिलेक्ट कर लेना है। हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। फिर उसका आपको मोबाइल नंबर डाल देना है 10 नंबर को, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको फिर आता है पात्रता प्रमाण। तो पात्रता प्रमाण में आपको क्या आएगा, कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना होगा जो मैंने अभी बताए, जिसमें कि आपका जैसे कि किसी का 5 लाख वाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला बना हुआ कार्ड वो है, लेबर कार्ड है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर उसका किसान सम्मान निधि का आ रहा है तो उसका बेनिफिट है, BPL कार्ड है, कोई भी है तो उसको आपको जो भी चीज उसके पास मिले इनमें से कोई भी एक चीज, तो उस चीज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका सेलेक्ट करने के बाद में उस आईडी पे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो डाल देना है। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद में उसकी एक फोटो भी अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, आपको चूज फाइल पे सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल पे सिलेक्ट करने के बाद में आपका इस यहाँ पे कैमरे से फोटो नहीं आएगी, लेगा। तो कैमरे से फोटो नहीं लेगा तो आपको क्या करना है, किसी से आपका पास सबके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल है तो लाभार्थी से बोलना है कि ये फोटो अपने अपनी खींच के हमको व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप खींचेंगे तो फोटो की साइज बड़ी रहती है तो वो फोटो इस पे अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको लाभार्थी से या फिर किसी के मोबाइल से उसके फोटो को खींच के, ये चीज ध्यान से सुनेगा, आधार आप बेनिफिशियरी की जो आईडी आप अपलोड करेंगे उसकी फोटो आप किसी दूसरे मोबाइल से खींच के अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप से पे मंगा लेंगे। जब व्हाट्सएप पे मोबाइल आ जाएगी तो यहाँ पे चूज पे क्लिक करके आप वहां से जाकर के उस फोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको क्या भरना रहेगा, फिर MCP कार्ड का विवरण, जो टीकाकरण कराने के टाइम पे आपको कार्ड मिलता है वो भरना रहेगा। यहाँ पे RCH ID उस पर लिखी रहेगी कार्ड पे, नहीं है तो आपके एनएम बहन जी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगी। आशा की एनएम जो वर्किंग एनएम होंगी उनके सेंटर की, वो बता देंगे कि क्या है इसका। तो RCH नंबर डालना है। MCP पंजीकरण किस तिथि में उसका पंजीकरण हुआ है तो उस महीने को या फिर उस साल को, साल और महीने को चुन लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अंतिम महावरील LMP की डेट यहाँ पे भर देना है आपको। LMP की डेट भरने के बाद में प्रसव पूर्व जांच की तारीख, किस तारीख को उन्होंने अपनी एनसी की जांच करवाई थी, एनएम बहन जी ने किस तारीख को जांच की थी, वो तारीख आपको MCP कार्ड पे लिखी रहती है, वो आपको सिलेक्ट करके लिख लेना है। वो जांच की तारीख आपको यहाँ पे भर देनी है। जांच की तारीख भरने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो अभी हमने ऊपर 0 कर दिया, इसका मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो नहीं करना है। अगर हो चुका है तो फिर हाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्तमान पता, तो कहाँ रहती है, ग्रामीण में रहती है या शहरी। तो ग्रामीण में अगर रहते हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करना है, शहरी में अगर रहते हैं तो शहरी सिलेक्ट करना है। तो अगर ग्रामीण का भर है तो आप ग्रामीण सिलेक्ट करिए। फिर आधार के अनुसार जो यहाँ पे पता है वो पता भर दीजिए। पता भरने के बाद में आपको यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश आपका रहेगा,
इसके बाद में आपका जो ब्लॉक होगा वो आपकी आईडी पे पहले से दिख रहा होगा, जिला आपका पहले से दिख रहा होगा, जिला, राज्य और ब्लॉक आपका पहले से दिख रहा होगा। सिर्फ आपको आधार के अनुसार पता भरना है। पता भरने के बाद में आपका जो रेवेन्यू विलेज है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका विलेज आता है, ये देखिए कई सारे गांव के लिस्ट है, उसमें से जो आपका रेवेन्यू विलेज है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड जो आधार पे भरा है वो डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको फॉर्म को क्या करना है, सबमिट कर देना है। बस इतना ही करना है आपको इसके लिए। जैसे सबमिट करेंगे फॉर्म आपका आगे के लिए बढ़ जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए बस इतना ही है। लेकिन अगर आपका बच्चा, आपने पहले फॉर्म भर दिया जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो चुका है तब आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेना है, एक की जगह, जीरो की जगह आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। लिविंग चाइल्ड में, मतलब जीवित बच्चों में हमने जीरो डाला था तो एक सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी बात ये, वो बालिका है और दूसरा बच्चा है, तो दूसरे बच्चे में आपको क्या करना है, पहला बच्चा ना चुन करके आपको दूसरा बच्चा चुनना है। और वो बालिका है तभी पता चलेगी जब उसका जन्म हो चुका होगा। तो इसलिए जब लिविंग चाइल्ड मीन जीवित बच्चों का आप भरेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तो पहले से उसका होगा और दूसरी लड़की पैदा हुई है। जब पैदा हो जाएगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की। उसको बच्चा का जन्म हो चुका है और उसको टीके लग चुके हैं, तो आपको फिर से डाटा एंट्री के ऑप्शन पे आना है, वैसे लॉगिन करके, और आपको लिखना है चाइल्ड अपडेट चाइल्ड एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने ऐसे ऑप्शन आज खुल जाएगा। जितने भी यहाँ पे अभी कोई भी ऐड नहीं किया गया इसलिए जीरो दिखा रहा। जैसे ही आप किसी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखने लगेगा, और जिसका भी आपको ऐड करना है फिर एक्शन वाले ऑप्शन में वहां से एडिट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सब अभी के लिए जो आपको काम करना है वो करना है। सबसे पहले आपको डाटा एंट्री पे आपको बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना है। उसका बच्चा हो चुका है या नहीं हो चुका, पहला है या दूसरा है, दूसरा है तो लड़का है या लड़की है, लड़की होगी तभी आपको ये पैसा मिलेगा। बिल्कुल छोटा सा काम है। आज मैंने बताया कि क्रोम पे भरना बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं बताऊंगा कि आपको ऐप पे कैसे भरना है। तो कैसे भरना है या फिर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर कमेंट में जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।